समथिंग रिलेटेड टू घर, लाइक हम लोग सब घर से निकलते हैं सपने लेकर। तो बेसिकली कुछ ख्वाब लेकर घर से निकले थे, बट घर जाना ही कभी कभी एक ख्वाब बन जाता है। तो उसके ऊपर कुछ लिखा है मैंने कि घर की दीवारें क्यों मजबूत होनी चाहिए। तो जानते हो घर की दीवारें क्यों मजबूत बनाई जाती हैं। समर में हीट प्रोटेक्शन, तो बरसात में वेदर प्रोटेक्शन जैसी कई बातें बनाई जाती हैं। चलो छोड़ो ये सारी बातें, मैं तुम्हें सच बतलाता हूँ। हाँ जानता हूँ कि आए हो तुम भी घर छोड़कर, चलो तुमको उसकी याद दिलाता हूँ। घर की दीवारें इसलिए मजबूत बनाई जाती हैं ताकि तुम्हारे हमारे हम सब के सपने ये उठा सके। जिस आंगन में था बचपन बीता, उसी में थक कर वापिस आ सके। कई किस्से कहानी के रूप में कल सुबह दुनिया तक पहुंचा सके, तो कई किस्से सुबह होने से पहले ही खुद में दफना सके। पर ये दीवारें सब कुछ तो देख लेती हैं, वो हंसते लम्हे तो कई झगड़ालू पर सब कुछ तो सोच लेती है। तुम्हारे मेहनत से जीते हुए इनाम बड़े गर्व से अपने सीने पर टांग लेती है। बड़े दिनों से पहले जब नींद नहीं आती तो अपनी छत भी तो उधार देती है। किसी के आने की खुशी, किसी के आने की खुशी तो किसी के जाने का दुख, ये दोनों ही तो देख लेती है। किसी में भेदभाव नहीं करती, दोनों को अपने हिस्से की जगह देती है। पर कहते हैं कि खून पसीने की कमाई लगती है इन चार दीवारों को खड़ी करने में। पर कहते हैं कि खून पसीने की कमाई लगती है इन चार दीवारों को खड़ी करने में। आधी उम्र गुजरती है वो कमाई कमाने में, तो आधी निकल जाती है उन दीवारों को घर बनाने में। इसलिए कहते हैं कि ये दीवारें अंबुजा के साथ रिश्तों से मजबूत बनाया करो। इसलिए कहते हैं कि ये दीवारें अंबुजा के साथ रिश्तों से मजबूत बनाया करो, और रंग देते हो इन दीवारों को एशियन पेंट। थोड़ा रंग अपनी खुशियों का भी तो लाया करो, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, दीवारें बुरी हो जाती हैं। तुम्हारी सजी हुई बनावट भी तो फीकी हो जाती है। बस वो सुनहरे पलों की यादें रह जाती हैं। आने वाले लोगों के लिए सिर्फ तुम्हारी हमारी हम सब की यादें ही तो रह जाती हैं। So द नेक्स्ट ऑफ माई पोएम्स जो है वो थोड़ा मैंने वक्त के बारे में लिखा था कि वक्त का कभी पता नहीं चलता ना, कभी भी गुजर जाता है। लाइक एक चीज आप कभी करते हो किसी वक्त, मतलब अपना वक्त देते हो किसी चीज के लिए, बट फिर आप वही वक्त देते हो उस चीज को, मतलब उस चीज को मतलब वापस ना करने के लिए, फिर आप उसको भूल जाने के लिए। तो वक्त का कभी पता नहीं चलता। तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा था कि गुजर जाता है वक्त जाने अनजाने में, कभी उस कल को भुलाने में तो कभी इस कल को बनाने में, कभी खुद को गिरने से बचाने में तो कभी रिश्तों को संभालने में, कभी किसी से प्यार जताने में तो कभी उसी प्यार को भुलाने में, कभी किसी को अपना बनाने में तो कभी अपनों को ही और पास लाने में। गुजर जाता है वक्त यूं ही जाने अनजाने में, सुनहरे पलों की यादें दे जाता है। गुजर जाता है वक्त यूं ही जाने अनजाने में, सुनहरे पलों की यादें दे जाता है। अभी और कल में फर्क करना तो सिखा देता है, पर जिम्मेदारियां निभाते सबका फर्क भी तो भुला जाता है। और जो मेरी नेक्स्ट ऑफ द पोएम्स है वो है रात को रात की नजर से देखो। तो बेसिकली क्या होता है कि जिंदगी में कई बार ऐसे दिन आते हैं जब यू फील वेरी लो, कि मतलब आपने बहुत मेहनत की होती है, समटाइम्स आप सक्सेसफुल होते हो, कभी नहीं होते हो। तो मैंने तब लिखा था कि तुम कभी रात को रात की नजर से भी देखो, सिर्फ वो टिमटिमाते सितारे ही नहीं पर चांद के दाग भी तो देखो। ठीक वैसे ही जहाँ सिर्फ तुम्हारी खूबियां ही नहीं पर तुम्हारे दाग भी तो खूबसूरत हैं। उस सुबह के हल्के से चमकते हुए आसमान को भी देखो, उसमें भी ठीक वही नशा है जो इन सपनों से भरी आंखों में है। कभी शानदार सी रात में टूटे हुए तारे को देखो, जिसमें तुम्हारे हर एक टूटे हुए ख्वाब की उम्मीद रहती है।
और जब इस पूरे अंधेरे को देख लिया तो वक्त के साथ इस अंधेरे को उजाले में भी बदलते हुए देखो, जो तुम्हें यही बतलाता है कि अगर लाख कोशिशों के बाद भी जिंदगी अंधेरों से गुजर रही है तो उसे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि ये रात का अंधेरा ना तो किसी दिन का अंत कहलाता है और ना इस दिन को थम जाने के गीत सुनाता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारे ही राह में एक सन्नाटा आता है और तुमको तुमसे ही मिला कर जाता है, तो इस बार जब कोई रात आए, बिन बोले बिगड़ी कोई बात आए, तुम रुक मत जाना यूं ही, उल्टा सीधा सोचकर थक मत जाना यूं ही, क्योंकि वो रात भी तो रात ही है और वो चांद भी तो साथ ही है, और जो तुम देखो इस रात को रात की तरह, तो ये सुबह भी तो एक आने वाली बात ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और द नेक्स्ट ऑफ माय जो पोएम्स है वो बेसिकली एक गुड बाय नोट है। इट वाज अ गुड बाय नोट टू समवन, जो मैंने लिखा हुआ था, तो वो कुछ ऐसा है कि काश इन किताबों की तरह तुम्हें भी पढ़ पाता, काश इन किताबों की तरह तुम्हें भी पढ़ पाता, काश इन किताबों की तरह तुम्हें भी खत्म कर पाता, काश इन किताबों की तरह तुम्हें भी समझ पाता, काश इन किताबों की तरह तुम में भी खो जाता, पर तुम भी तो खुद में एक संसार हो, मेरी सुबह की चाय की हल्की सी मिठास हो, मेरे हर एक शाम का सुहाना सा ख्वाब हो, और इन किताबों में कहीं दूर बसा एक प्यारा सा गाँव हो। तो जो नेक्स्ट मैंने एक लिखा है वो है घर और सफर के ऊपर। तो बेसिकली हम सब घर से आते हैं एक सफ़र पर, बेसिकली कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, बट क्या होता है कि टाइम के साथ हम सफ़र ही करते रह जाते हैं। तो मैंने उस पर लिखा था कि जब छोटे थे तो बड़े मासूम थे, बड़े हुए तो ज़िंदगी ने क्या कुछ ना सिखा दिया, जैसे जो घर था अपना अब ना जाने कि कुछ ज़्यादा ही अपना लगता है, वक्त के साथ उम्र नहीं बढ़ती ना जाने क्यों एक झूठा सपना लगता है, जो पहले कभी बेखौफ होकर कहीं भी चल लेते थे, पर अब निकलते वक्त आंखों की नमी और जुदाई का दुख तो जानकर छुपाते हैं, माँ की दुआ और बाबा का आशीर्वाद तो आज भी इस झोले में भर कर लाते हैं। घर से निकलकर कभी आंसुओं से तो कभी शब्दों से दिल हल्का कर जाते हैं, और लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है दोस्त, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है दोस्त, मगर जब ज़िंदगी आजमाते हैं तो सफ़र ही करते रह जाते हैं। और एक ये होता है कि आप जीत की तैयारी करते हो, लाइक आप बहुत मेहनत करते हो, लाइक आपको कुछ भी चाहिए होता है बहुत ना, तो आपको कोई बहुत सी चीज़ें होती है जो बहुत शिद्दत से चाहिए होती है ना, लाइक कुछ सपने होते हैं आपके, तो बट क्या होता है कि आप फिर भी कभी ना कभी हार जाते हो उसको हासिल करने में। तो मैंने तब लिखा था कि तुम्हारा हर बार जीत की तैयारी करके निकलना पर फिर भी हार जाना, तुम्हारा हर बार जीत की तैयारी करके निकलना पर फिर भी हार जाना, बुरा मत मानो पर जिंदगी का कुछ ऐसा ही चलेगा सिखाना, तुम इन सब से सीख कर उस जीत की तैयारी करना, तुम इन सब से सीख कर उस जीत की तैयारी करना, तुम बार बार हार कर भी हर बार उस जीत के थोड़ा काबिल बनना। और जो ये मेरा लास्ट वाला ही है कि बेसिकली 4 लाइनें हैं, किसी के ऊपर लिखी थी, एक प्यारी सी रात थी, ऐसे टहल रहे थे हम, तो ये 4 प्यारी सी लाइनें लिखी थी किसी के लिए कि जब ये शहर रात में सोया दिखता है, जब ये शहर रात में सोया दिखता है, मेरा भी तो ख्वाब तुझ में खोया दिखता है, जब ये शहर रात में सोया दिखता है, मेरा भी तो ख्वाब तुझ में खोया दिखता है, और जब भी बताता हूँ गुलाब को पता तुम्हारा, जब भी बताता हूँ गुलाब को पता तुम्हारा, ना जाने क्यों इसको भी चांद में चेहरा तुम्हारा दिखता है। क्या बात है। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम।